हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिकल में स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए 10th क्लास के मोस्ट 60 बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में इनमें से 100% मिलने वाला है। आपके 10 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको इसमें से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस थोड़ा ध्यान से देखना, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखो गाइस, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो गाइस अगर मैं साइन थीटा को 90 माइनस थीटा कर दूं, क्या कर दूं मैं इसको, अगर 90 माइनस थीटा कर दूं तो 90 माइनस थीटा करते ही सारी ये मेरा काम चेंज होगा कोस में, और जो कोस है वो कोस से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा और इक्वल में भी क्या है मेरा, थीटा हो जाएगा इक्वल में। और जब ये थीटा इधर जाएगा तो ये प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस के 2 जाते ही जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 45 डिग्री। तो गाइस कितना हो जाएगा, जो मेरा इसका आंसर होगा 45 डिग्री होगा। तो गाइस 45 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गाइस सेकंड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी। तो गाइस यानी कि उसने व्यास का है, व्यास बोलते हैं डी को, यानी कि क्या व्यास कितना है मेरा 14 सेंटीमीटर है। तो गाइस जो मेरी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी मेरी, वो होगी मेरी 7 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं जो परिधि होती है वो होती है मेरी 2 पाई और क्या होती है आर। तो गाइस जब आप इसकी वैल्यू आर की वैल्यू इसमें रख के इसको सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपको होगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कर देखना, जब आप करेंगे तो आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उसने बिंदुओं -5 7 -1 में 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो भाई किसी भी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है हमारा बीच की दूरी निकालने के लिए, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है गाइस। और गाइस जब आप इसको वैल्यू, जब आपको इसको करने के बाद वैल्यू आप अपने इस फॉर्मूले रखोगे तो ये देखो गाइस, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y, ये मेरा x1 हो गया, मेरा y1 हो गया, मेरा x2 हो गया, क्या हो गया मेरा y2 हो गया। और जब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दोगे तो गाइस जो आपको मिला वो कितना मिला, 4 स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा उसने यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस का ax और प्लस c इक्वल 0 के मूल समान होंगे। तो गाइस उसने पूछा इसके मूल समान होंगे, कब होंगे, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, यदि a² माइनस के 4ac बराबर 0 हो, यदि c² माइनस के 4ab 0 है, या a² बराबर माइनस के 4bc बराबर 0 के हो। तो गाइस कौन सा होगा, जब हमारा a² माइनस के 4ac बराबर हो 0 के, तो मेरा क्या होगा कि मेरे मूल जो क्या होंगे वो समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, उसने बिंदु 2 व 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। जो गाइस आपको पता है मूल बिंदु किसे कहते हैं, मेरी कोई भी क्या है लाइन है, ये मूल बिंदु जो यहाँ पर होते हैं यानी कि उसको क्या बोलते हैं 0 0, ये मूल बिंदु मेरे क्या होते हैं 0 व 0 होते हैं। तो ये देखो ये मेरे मूल बिंदु 0 व 0 हो गई। तो जब आप इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे और आपका आंसर आएगा सी स्क्वायर रूट 13। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्न में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है। तो गाइस आपको दशमलव प्रशांत शांत और अशांत क्या बताया गया था। अब हमारा शांत कब होता है, मेरा शांत होगा यदि मेरा जो क्वेश्चन है उसका जो अपोन का फैक्टर हो वो 2 की पावर n या 5 की पावर m, अगर इसका फॉर्म का होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शांत बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शांत बोलते हैं। अगर अदरवाइज इसके साथ और कोई नंबर या 3 भी आ जाता है तो ये मेरा क्या होता है अशांत हो जाता है। तो इसमें जो मुझे बताना है कि कौन सा मेरा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। गाइस देखो जो मेरा 15 है वो 3 पंजे 15, यानी कि इसमें 3 आ जाएगा, 5 तो आएगा, साथ में से क्या आएगा 3 भी आएगा। और जो 343 है इसके साथ में क्या आता है 7 भी आ जाता है। और जो ये है मेरा ये 15 36 यो भी नहीं होगा। तो गाइस ऐसा कौन सा है जिसमें से 2 की पावर n आ रही है, कौन सा है मेरा ए है, जिसमें 2 की पावर कितनी आ गई मेरी 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्या दिया है, उसने कहा बिंदु -2 व 3 और 4 व 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियतांक होगा। तो गाइस आपको पता है मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, x1 प्लस x2/2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। ये होता है गाइस मेरे पास फॉर्मूला। देखो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे, ये मेरा क्या हो गया
ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया और ये मेरा क्या हो गया y2 हो गया। और गाइस जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद जो आपको बिंदु मिलेंगे वो मेरे बिंदु होंगे 1 व 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा उसने, एक लंबवत बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड करना है इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गाइस आपको पता है जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2πr/h होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा है जो sec 60 है उसका मान कितना होता है। गाइस देखो sec 60 का मान सबको पता है, sec 60 का मान जो होता है मेरा होता है 2। सॉरी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सार्वधांतर d हो सकता है, यानी कि जो हम मान निकालते हैं उसमें हमारा जो सार्वधांतर है वो क्या हो सकता है। हमारा सार्वधांतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ये इनमें से सभी हो सकते हैं। तो गाइस जो मेरे सार्वधांतर रहते हैं वो क्या होता है, सार्वधांतर मेरे सभी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, डी होगा। क्या लगता है हमारा इनमें सभी हो सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 5 + के 3√2 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। गाइस देखो 5 मेरा क्या है परिमेय संख्या है और √2 क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है। गाइस अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, जो प्लस होता है वो मेरा परिमेय होता है और जो माइनस होता है वो मेरा अपरिमेय होता है। और जब आप प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो तो क्या आता है, माइनस आता है। तो जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो मेरा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गया है, निम्न में से कौन सा अभाज्य है। तो गाइस अभाज्य किसे बोलते हैं, गाइस अभाज्य उसे बोलते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। देखो 28 जो है मेरा 2 से डिवाइड होगा, जो 69 है वो मेरा 3 से डिवाइड होगा, और जो मेरा 63 है वो भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। पर जो मेरा 71 है वही एक नंबर ऐसा है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा और उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, 71 12 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है निम्न में से कौन अभाज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो गाइस अपरिमेय मैंने आपको बताया जो रूट के अंदर हो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखो 7 भी जो रूट के अंदर है ये अपरिमेय संख्या है। उसने कहा निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि देखो √13 है ये भी अपरिमेय संख्या है और स्क्वायर रूट 31 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पर गाइस 25 ही एक ऐसा नंबर है जो कि किसका स्क्वायर है, मेरा 5 का स्क्वायर है, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा, और 5 क्या है, मेरा एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में उसने हमारे से क्या कहा है, क्वेश्चन 14 में कह रहा है निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो गाइस हमें बताना है कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। गाइस देखो जो 15 है इसमें मेरे साथ कौन आएगा, 15 में मेरे साथ 3 भी आ जाएगा। और जो मेरा जो है 160 मेरा एक ऐसा है जिसमें क्या होगा, मेरा 2 की पावर आएगी, और जो मेरा 60 है इसके साथ भी क्या आएगा, मेरा जब मैं इसके फैक्टर करूँगा इसके साथ भी मेरा 3 आ जाएगा, और जब अगर मेरा 3 आएगा तो मेरा क्या होता है, ऐसा होता है, और इसके साथ भी 5 आ जाएगा, 5 7 या 35 होते हैं। ओनली 16 ही मेरा ऐसा है, बी ही मेरा ऐसा है जो क्या है, मेरा शांत है। जब आप इसको कल देखोगे तो देखना आप जो पावर आएगी सिर्फ 2 की फॉर्म में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा उसने, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक है। गाइस यानी कि अगर 2 लगातार जो हमारी सम संख्या होती है उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, देखो गाइस 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा। उनका सम किसे बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड होती है। तो गाइस महत्तम समावर्ती क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि जो कॉमन होने के बाद आएगा उसको बोलते हैं महत्तम समावर्ती। तो क्या होगा इसमें, सी होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम, लगातार मैंने मान ली क्या होगी, मेरी 2 हो गई, तो लगातार का महत्तम समावर्ती क्या होगा, 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में उसने में क्या कहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस का x प्लस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो गाइस जब आप यहाँ से मान निकाल लोगे तो जो मेरे शून्यक निकल के आएंगे उसमें से एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, मेरा बीटा होगा, यही होगा गाइस। और जब आप इनको सॉल्व करोगे, यानी कि जब आप इसमें रख के इसको सॉल्व करोगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा ए आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी हो तो इसका पदांतर होगा।
गाइस पदांतर किसे बोलते हैं, यानी कि उसमें जो अंतर है वो किसे, उसका पद का अंतर कितना होगा। तो गाइस कितना होगा मेरा, क्या होगा ए होगा, क्योंकि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना मेरा गाइस, तो पदांतर कितना होगा मेरा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गाइस क्वेश्चन नंबर मेरा 18, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में से क्या पूछा है, बिंदु 6 में -5 का भुज है। तो गाइस भुज किस चीज को बोलते हैं, यानी कि उसने पूछा है इसका भुज कौन सा है। गाइस भुज बोलते हैं मेरा एक्स पॉइंट को, जो मेरा एक्स होता है उसको भुज बोलते हैं, जो मेरा वाई होता है उसको कोटि बोलते हैं। तो गाइस मेरा जो एक्स पॉइंट होता है मेरा क्या है, वाई पॉइंट है, उसने हमारे से भुज पूछा है। तो गाइस भुज क्या है मेरा 6 है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, बिंदु 2 स्थित है। जो गाइस 2 ये भी मेरा प्लस का पॉइंट है, ये भी क्या है मेरा प्लस का पॉइंट है। तो गाइस आप चतुर्थांश जानते हो, इसमें मेरे क्या आता है, यहाँ मेरा एक्स होता है और यहाँ क्या होता है मेरा वाई होता है, यानी ये मेरा एक्स डैश होता है, नहीं माइनस वाला होता है, और ये मेरा वाई डैश होता है। गाइस देखो उसने कहा बिंदु 2 व 3, तो गाइस मेरा एक्स भी प्लस है, यानी कि प्लस मेरा यहाँ होता है, और मेरा वाई भी प्लस है। तो गाइस कौन चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है गाइस, तो जो मेरा आंसर होगा किसमें होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो गाइस सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में उसने क्या कहा, यदि मेरा एक्स बराबर तो ए हो और वाई बराबर बी हो, और एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो, के हल हो तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। जो है इसके मुझे मान फाइंड करना है, यानी कि इसके मान मेरे क्या होंगे। यानी अगर ए की जगह, अगर मैं एक्स की जगह ए रख दूँ और वाई की जगह बी रख दूँ, फिर एक्स की जगह यहाँ भी ए रख दूँ और वाई की जगह क्या रख दूँ, बी रख दूँ, जब मैं इन दोनों को इक्वेशन करके सॉल्व करूँगा तो गाइस जो मेरे पॉइंट निकल कर आएगा वो मेरे पॉइंट आएगा सी 3/1 आएगा। ठीक है गाइस, अब निकाल कर देख रहा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे से क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो गाइस इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी हमें ये बतानी है। तो गाइस वास्तविक और समान होगी, वास्तविक और असमान होगी, अवास्तविक होगी, ये इनमें से कोई नहीं। तो गाइस कौन सी होगी मेरी, जो इसकी मूल्य प्रकृति होगी वो मेरी अवास्तविक होगी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 में उसने हमें क्या कहा है, बिंदु 4 व -1 और 2 व 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। गाइस देखो दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया फर्स्ट में, x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये क्या है मेरा फॉर्मूला आएगा। और जब आप इसको सोल्व करके निकालोगे तो इसका जो मेरा सोल्यूशन होगा 2√5 आएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन उसने में क्या कहा है 23 में, गाइस 23 में कह रहा है बिंदुओं 4 व 10 और 2 व 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 की दूरी है, यानी कि उसकी दूरी जो है तो क्या होगा वो 6 इकाई होगा, 4 इकाई होगा, 5 इकाई होगा या 12 इकाई होगा। तो गाइस जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका कितना आएगा 5 इकाई आएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा इसने, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 2 व 4 तथा 0 व 6 तथा 4 व -1 है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, जिसे बोलते हैं गाइस उसने हमारे केंद्रक पूछे हैं, केंद्रक बोलते हैं बीच को बोलते हैं। तो गाइस जब आप इसको शीर्षों का निर्देशांक, यानी कि मेरा कोई भी क्या है, मेरा ये मेरा ट्राइंगल है ना गाइस, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया और ये मेरा सी पॉइंट हो गया। उसमें मैं तीनों के पॉइंट दिए हुए हैं, यो भी दिया हुआ है उसने में, उसने मुझे यो पॉइंट भी दिया है, उसने में से क्या यो पॉइंट भी। उसने कहा त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक किसे बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं, यानी कि यहाँ से बीच की दूरी यहाँ रहती है। तो गाइस जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो मेरा इसका सॉल्यूशन आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा बी आएगा 2 व 3। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस अगर आपको निकाल जो आप इन्हें कम से कम 2-3 दफे कर देखो, आपके रट जाएंगे और आपको मल्टीपल चॉइस पेपर में सिर्फ देखते क्या पता लग जाएगा कि इसका आंसर कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जो गाइस 25 में उसने हमें क्या कहा है, 25 में उसने कहा है यदि बिंदु 1 व 2 0 व 0 और ए व बी सरेख हो तो मान होगा, यानी कि ए बराबर बी के होगा, ए बराबर 2b होगा, ये 2a बराबर b होगा, या a प्लस बी बराबर क्या होगा 0 होगा। तो गाइस देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, a बराबर मेरा क्या आएगा 2b आएगा। ठीक है, सरेख बोलते हैं यानी कि अगर तीनों बिंदु मेरे कहाँ पर हो, एक ही पॉइंट पर हो। तो गाइस अगर मेरे तीनों बिंदु एक ही पॉइंट पर है तो क्या होगा गाइस, इन दोनों के बीच की दूरी और गाइस इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों क्या अगर मैं प्लस करूँ तो इस पूरी डिस्टेंस क्या होगा मेरा इक्वल होगा। ठीक है गाइस, तो ये तो मेरा a आ जाएगा, बराबर मेरा क्या आ जाएगा गाइस 2b आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 में उसने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा दिखेगा पर आप देखो समान होता है ये कथन किसका है गाइस, शायद ये क्वेश्चन कट गया, सॉरी गाइस, क्वेश्चन बाद में देख के अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 देखते हैं। गाइस 27 में क्या है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होगा।
यदि गाइस किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो भुजा के सम्मुख कौन होंगे। जो गाइस आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, क्या था मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है गाइस मेरा आधार का स्क्वायर, ये होता है गाइस। अब उसने मेरे से 27 ने पूछा बराबर तीसरी भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होंगे गाइस। गाइस 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि जो मेरी पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो मेरी किस में लगती है, मेरी पाइथागोरस प्रमेय में सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है, और समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है उसने हमारे से, गाइस ये वीडियो काफी नहीं हुई नहीं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 में वो हमारे से क्या पूछा है, यदि ट्राइंगल ABC सर्वांग सम हो ट्राइंगल DEF के तथा BC बराबर हो 3 सेंटीमीटर और जो मेरे EF है वो कितने सेंटीमीटर हो 4 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल फाइंड करो। तो गाइस इसका करना है मुझे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बताना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इसका जो आंसर आएगा इस वो आएगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 29 में उसने हमारे से क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है वो यदि a बराबर 3 यदि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। गाइस यानी कि वृत्त के अंदर एक हमें क्या दिया हुआ है, कोई बिंदु दिया हुआ है, यानी कि क्या है मेरा कोई वृत्त है और इसके अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, कोई बिंदु दिया हुआ है। तो ये पूछा है एक वृत्त से हम कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो गाइस एक बिंदु से देखो गाइस हम बिंदु से कभी स्पर्शरेखा नहीं खींचते, बिंदु के बाहर हम कोई पॉइंट लेते थे, उस पॉइंट से हम इस पर क्या डालते थे, स्पर्शरेखा डालते थे। तो गाइस जो 29 का आंसर होगा क्या होगा 0 होगा। गाइस वृत्त के अंदर एक दो हुए बिंदु से, गाइस हम वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से क्या कोई बिंदु मेरे यहाँ होगा से स्पर्शरेखा थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि स्पर्शरेखा हम वृत्त पर डालते हैं, ये चीजें खींची जा सकती हैं। तो गाइस क्या होगी 0 होगी, एक भी नहीं खींची जा सकती। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, यदि ट्राइंगल ABC तथा ट्राइंगल DEF में AB अपॉन DE इक्वल हो BC अपॉन EF के तो दोनों त्रिभुज समबाहु होंगे जब क्या होगा गाइस, कोण A बराबर हो कोण F के, कोण A बराबर हो कोण D के, कोण B बराबर हो कोण D के और कोण B बराबर हो कोण E के। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कोण ऑप्शन डी, जब एंगल B बराबर होगा मेरा एंगल E के। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में उसने हमारे से क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहाँ एंगल C समकोण है तो AB स्क्वायर मेरा इक्वल होगा किसके। देखो जब समद्विबाहु मेरा समकोण त्रिभुज ABC जहाँ एंगल C समकोण है, गाइस किसे बोलते हैं समकोण, यानी कि मेरा कोई भी क्या है ट्राइंगल है, तो यानी कि मेरा क्या है समकोण है। उसने कहा समकोण त्रिभुज ABC जहाँ एंगल C समकोण हो तो जो मेरा AB स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा। तो गाइस किसके इक्वल होगा, वो होगा 2AC स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है 31 समद्विबाहु त्रिभुज। तो गाइस हमारा हो गया, नेक्स्ट में पीछे हो गया किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB के बीच का कोण 60 है 80 डिग्री है तो एंगल POB का मान होगा। यानी किसका पूछा है उसने, हमारे से POB का मान पूछा है। तो उसने कहा किसी देखो किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र है पर खींची गई दो स्पर्श, यानी कोई क्या मेरा वृत्त है और एक कोई पॉइंट मेरा क्या है, इस पर खींची गई क्या स्पर्श रेखा PA और PB के बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो POA का मान होगा। तो भाई जो POA का मान कितना होगा मेरा 50 डिग्री होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 उसने कहा यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार की DE समांतर है BC के तथा AD और DB का अनुपात जो है वो 3:1 हो तो AE बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात करो। तो गाइस मुझे किसका मान फाइंड करना है, मुझे AC का मान फाइंड करना है। गाइस जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसमें कौन सी लगेगी हमारी थेल्स पर में लगेगी। जब थेल्स पर में करके आप उसको सोल्व करोगे थेल्स पर में क्या मैं इन दोनों को समांतर बोल दे तो हमारे थेल्स पर में क्या होती है DE अपॉन का BC हो गया और ये बराबर किसको हो जाएगा। तो गाइस उसने कहा है इसका आंसर होगा। तो गाइस जब हम इसको सोल्व करेंगे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 8.8 सेंटीमीटर। जो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में उसने हमारे से क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद है, यानी कि इसका 10वां पद होगा। गाइस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। जो गाइस मेरा फॉर्मूला होता है। तो गाइस उसने मेरे से कौन सा पूछा है, उसने मेरे से 10वां पद पूछा है। तो गाइस जब हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखेंगे
तो गाइस जो सोल्व करके हमारा आंसर आएगा तो वो हो जाएगा 26 आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दी गाइस। तो जब आप इसको रख के सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 26 आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx बराबर 4 बराबर 0 एक मूल 2 है तो k का मान होगा। यानी गाइस यदि इसका एक मूल क्या है, मेरा k है, तो इसने पूछा तो k एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करो। यानी गाइस x बराबर मेरा एक मूल कितना है, यानी कि x बराबर गाइस मेरा कितना है, मेरा 2 है। तो गाइस यदि मैं इस x की वैल्यू इस पूरे में रख दूं तो गाइस जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो मेरी k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2 आएगी। ठीक है गाइस, मैं क्वेश्चन सोल्व करके नहीं बता सकता आपको, पर मुझे पता है जब आप इसको सोल्व करोगे, इसलिए आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ जिससे आप सोल्व करके देख सकें। वैसे अगर आप इनको 2 से 3 बार निकाल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, आप देख के इसका आंसर बता दोगे और पेपर में भी आपके करने के लिए आसान होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 36 में उसने क्या कहा, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। यानी कि जो पूछा है उसका कौन सा पद हमारा शून्य होगा। तो भाई जब मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया, जब आप इसको रख करके सोल्व करोगे तो क्या जो इसका आंसर आया कौन सा होगा, आठवां पद क्या होगा, इसका शून्य होगा। यानी कि इन्हें 2, 8, 18 का कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका आठवां पद शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 में उसने हमारे से क्या है, समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्न में से कौन सा है। यानी गाइस जब आप इसके फैक्टर करोगे, तो गाइस इसका जो एक मूल आएगा वो c बराबर -4 भी आएगा। इस फैक्टर करने तो आपको आते होंगे ना। यानी कि तो जो मेरा कितना है, 24 है। यानी कि मुझे ऐसा करना है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 24 आना चाहिए और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा 5 आना चाहिए। तो गाइस देखो 8 माइनस अगर मैं 3 करूँ तो 8 के मेरे 24 हो जाएंगे और 8 में 3 के मेरे 5 हो जाएंगे। तो गाइस जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या था, यदि किसी बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। जो गाइस जब आप इसके शून्य का निकाल लोगे, जो मेरे x के मान आएंगे उनको हमारा अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो गाइस उसने कहा किसी बहुपद शून्य अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो गाइस जब आप अल्फा और बीटा में इनकी वैल्यू रखोगे तो गाइस जो इसका आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, sin 90 माइनस ए इक्वल होगा। देखो भाई जो sin 90 माइनस ए है वो मेरा किस में पड़ेगा, sin 90 माइनस थीटा। मेरे पास 4 पैराग्राफ होते हैं, मेरा फर्स्ट में पड़ेगा। और जो मेरा साइन चेंज होता है मेरा कोस में होता है, और पहले मेरे सब कहीं के होते हैं, प्लस में होते हैं। तो गाइस क्या हो जाएगा, मेरा कोस ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है, 1/cos ए, 1/cos ए के, 1/sin ए, 1/cot ए। तो गाइस आप सबको पता है 1/cos ए का जो अपोजिट होता है वो सेक ए होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरा ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कोसेक 44 का मान है सेक 46, यानी कि कोसेक 44 डिग्री और सेक 46 का मान है। तो गाइस क्या करोगे आप, हम इनमें से कोई सा भी एक का फैक्टर करें। गाइस अगर मैं इसका करूँ तो जो मेरा कोसेक होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, 90 माइनस के 46 करूँगा मैं। तो जब आप 90 माइनस 46 करोगे तो यू मेरा क्या होगा, सेक में चेंज हो जाएगा। और सेक से सेक जब आप डिवाइड कर दोगे तो जब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, मेरा 1 होगा। तो जब ये इससे क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो 42 में क्या है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन सा है। तो गाइस कोई 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर 1/4। और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो मेरा क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्यों गाइस देखो 2 हो गया मल्टीप्लाई, हमें पता है cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 का स्क्वायर। तो गाइस कितना हो जाएगा, मेरा 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा मेरा 4 और कितना आएगा 2 दूनी 4। तो गाइस जो इसका आंसर है कितना होगा, 1/2। ठीक है, और ये मेरा 1/2 क्या मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान है। यानी कि साइन स्क्वायर जो 20 है उसका मान और जो साइन स्क्वायर 70 है इसका मान कितना होगा। देखो गाइस आपको पता है, गाइस देखो शायद मेरे हिसाब से, देखो गाइस ये सही क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, इसको सेम रहने दो, कोई से भी एक को चेंज कर लो। गाइस अगर मैं इसे साइन को ऐसे कर दूँ 90 माइनस 20, तो भाई जब गाइस मैं 90 माइनस 20 करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा कोस 20 और स्क्वायर था उसका भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। और गाइस आपको पता है जो मेरा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो गाइस जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो गाइस जो इसका भी करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, मेरा डी होगा, 1 होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है इसने, यदि tan थीटा बराबर हो tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा बराबर हो गया, जो गाइस जो tan थीटा है इसमें क्या लिख सकता हूँ, 1 कोट थीटा लिख सकता हूँ, है ना। और गाइस जो मेरा कोट थीटा है, तो गाइस कोट थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा 1 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 में, किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान ज्ञात करो। तो भाई जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको सोल्व करो, क्या होता है पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरा आधार का स्क्वायर। तो भाई जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कितना का मेरा 13 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, यदि 5 sin a इक्वल हो मेरे 8 cos a के, और तो कोट ए का मान ज्ञात करना। जो जब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करें क्या करना है 46 में, अब मुझे बताना है कि यदि sin 5a बराबर 8 cos a हो तो कोट का मान ज्ञात करो। भाई इसमें क्या करूँ मैं, इसमें कोई सा भी एक चेंज कर लूँगा और इसमें जो इधर भी साइन रहेगा इसमें क्या कर दूँगा, कैंसिल कर दूँगा। तो भाई जब आप इसको करने के बाद जब आप कभी इसको सोल्व कर दोगे तो मेरा कितना आएगा 5/8 आएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 47, कोट 60 का मान होता है। गाइस देखो कोट 60 का मान हम सबको पता है, कोट 60 का मान जो tan 30 की वैल्यू होती है वो कोट 60 की होती है। तो जो कोट 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। देखो जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई होगी। गाइस देखो उन्नयन कोण बोलते हैं जो नीचे, यानी कि सूरज मेरा यहाँ है और मुझे कहाँ से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ से देख रहा हूँ। तो जब मेरा ये एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो गाइस क्या होता है मेरा उन्नयन कोण होता है। तो भाई उसने कहा है उन्नयन कोण एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि एक ऊंचाई है और उसकी जो ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, तो छाया की लंबाई होगी। तो यानी कि गाइस इसकी छाया यहाँ पड़ेगी और जो यहाँ से देखा जाएगा एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। गाइस इसमें क्या होता है, जो मुझे पता है उसे ऊपर और जो मुझे फाइंड करना है उसे नीचे। तो गाइस जब आप इसको फॉर्मूला लगाकर सोल्व करोगे तो जो मेरा 48 का आंसर है वो क्या आएगा 2√3 आएगा। ठीक है गाइस। मैंने अपने स्टूडेंट को करा रखा है, उन्हें बता भी रखा है, जो चीज़ हमें पता होती है उसको ऊपर रखते हैं, जो हमें फाइंड करनी होती है उसे नीचे रखते हैं। ठीक है ये आप भी करना। तो गाइस देखो मैं अपने इस चैनल पर 10th क्लास का सिलेबस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई भाई हो, छोटा भाई हो, उसको पढ़ना हो तो उसको बता देना मेरे चैनल के बारे में, नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगी। यह अर्ध परिमाप क्या होती है 2πr होती है मेरी परिमाप। तो जो मेरी अर्ध परिमाप है कितनी होगी πr बराबर किसकी तरह की उसने 36 के। तो गाइस जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो मेरा 49 का आंसर आएगा कितना आएगा मेरा 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है उसने, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास ज्ञात करो। जो गाइस क्षेत्रफल हमें होता है क्या होता है क्षेत्रफल πr² बराबर 154 हो गया। तो गाइस जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो मेरा 50 का आंसर आएगा कितना आएगा 14 सेंटीमीटर आएगा। गाइस मेरा व्यास निकल कर आएगा, मेरी रेडियस निकल कर आएगी, और रेडियस जो व्यास होता है मेरी रेडियस का क्या होता है 2 मल्टीपल होता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा इसमें मेरा 14 आ जाएगा। ठीक है। 51 देखते हैं। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 मीटर, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वैसे हमें पता है बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है हमारा 2πrh। जो है उसने हमें रेडियस यहाँ से निकल जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है मुझे दे रखी है सब इसमें इसकी वैल्यू रखनी इसकी रखनी है, और पाई की हमें पता है क्या होती है हमारी 22/7 होती है। तो गाइस जब आप इसको सोल्व करोगे तो गाइस जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरा 1760 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। जो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 में क्या होगा, उसने एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वही देखो उसने अर्धगोला का है, अर्धगोला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ये होता है गाइस जब आप इसमें उसने मुझे त्रिज्या दी है, त्रिज्या की जगह आप इसको सोल्व करोगे तो जो इसका सोल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा मेरा 147। और मैं आपको फॉर्मूले साथ साथ बताऊँ जिससे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है। 53 क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस 53 क्वेश्चन में उसने हमारे से क्या पूछा है, 53 में कहा है एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो गाइस एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अच्छा गाइस शायद मैं पीछे करा चुका 52 हो गया गाइस, सॉरी गाइस 53 देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। गाइस देखो यानी कि R1 और R2 का जो अनुपात है वो कितना है मेरा 2:3 है। तो उसने मेरे से पूछा इसके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात हुआ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है
पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका अनुपात क्या हो जाएगा मेरा पाई, जो पाई होगा मेरा R2 का स्क्वायर। तो भाई इसमें भी R की वैल्यू रखना, इसमें R2 की वैल्यू रखना। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरा 4:9 आएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं गाइस। 54 में क्या कहा, यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा आर त्रिज्या हो तो इसके चाप की लंबाई होगी। गाइस देखो आपको बताया था मैंने अपने चैप्टर में बताया हुआ है, जो त्रिज्या होती है, जो चाप होता है, यानी कि उसने एक चाप खंड काटा, तो जो ये वाली लंबाई होती है मेरी, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। वैसे गाइस जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा त्रिज्या खंड का थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई में क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पर गाइस अगर वो चाप की बात करें तो जो मेरा चाप होता है वो होता है मेरा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, उसने मेरे चाप पूछा था तो गाइस कौन सा होगा इसका, मेरा 1 होगा। ठीक है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पहले वो क्वेश्चन नंबर 55 में वैसे क्या है 2 3 4 5 6 की माध्यिका ज्ञात करो। तो गाइस आप जब इनकी माध्यिका निकालोगे तो सबसे पहले पता है हमारे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर कितना है 5, मेरा क्या है मेरा ओड नंबर है। यानी कि हर ओड नंबर के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि n+1 ये होकर हो जाता है मेरा n+1 अपॉन 2 वापस हो जाता है। तो गाइस जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा गाइस, बी आएगा, 4 आएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 56 में उसने क्या है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी प्रायिकता हो सकती है वो क्या नहीं हो सकती, कभी भी 1 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकती, यानी कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो गाइस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती। हमेशा मेरी जो प्रायिकता होती है वो 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। वर्ग अंतराल 10 में 20 का वर्ग चिन्ह है, यानी कि जो मेरा वर्ग अंतराल 10 20 है उसका वर्ग चिन्ह होगा। तो गाइस वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, हम वर्ग अंतराल निकालते हैं, दोनों नंबर को हम जोड़ देते हैं। बस प्लस कितना आएगा मेरा 20, ये आएगा मेरा 30। और गाइस जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा मेरा 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं गाइस। जो गाइस क्वेश्चन नंबर 58 में उसने क्या है, किसी आलेखीय चित्र में से माध्य ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि अगर हम आलेखीय विधि से करो तो ऐसा कौन सा चित्र है जिससे हम आलेख चित्र से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। गाइस देखो हमने पढ़ा सांख्यिकी पढ़ी है, सांख्यिकी में अधिक प्रकार के कम प्रकार के हमारे तोरण होते थे, तो आयत चित्र नहीं होता हमारा है, बारंबार तो नहीं होता, ये तो हो नहीं सकता। तो गाइस कौन सा होता है, तोरण होता है, पता है तोरण खींचे कम प्रकार के लिए अधिक प्रकार के लिए। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। एक पासा को एक बार फेंकने में 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस प्रायिकता क्या होती है हमारी कुल प्रायिकता, यहाँ क्या होता है हमारे कुल प्रायिकता, और ऊपर में क्या होता है पॉसिबल प्रायिकता, यानी कि हमारे फेरेबल, यानी कि जो हमारे उसमें आए उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो इस 59 है, जब आप इसको रख के सोल्व करोगे कितना आएगा मेरा 1/6 का आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता जैसे निकाला जाता है तो इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो गाइस जो हमारे पत्ते होते हैं उसमें टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो गाइस 52 तो मेरा अपोन में हो गया, और निकालने का डे लाल पत्ता पूछा उसने। तो गाइस जो हम इसको सोल्व करेंगे और उसको निकालने के बाद जो हमारा आंसर है कितना आएगा हमारा 1/26 आएगा। ठीक है गाइस। गाइस देखो मैंने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए और ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आपको जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको पक्के करके जाएं। तो आप गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि गाइस अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को होगी, और मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से क्वेश्चन छांट के रखे हो जो इनके पेपर में चांस आने के पूरे चांस हैं, और मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसमें से भी और उसमें से भी 100% मिलने वाला है। तो गाइस अपने दोस्तों के इस लाइव हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।